इन्वेंट्री मैनेजमेंट एमएम के अंदर में आता है। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब होता है गोडाउन। गोडाउन के अंदर क्या होता है? सामान। डेली सामान गोडाउन में आता है प्लांट से। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑर्डर लेके जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को जो हम सप्लाई करना होता है प्लांट से बाहर जाता है। देखिए ये प्लांट है आपका, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, ये आपका एक गोडाउन है जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके। ठीक है, तो ये बाय लॉजिंग प्लांट से आपका डेली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहाँ पे आएंगे, और डेली यहाँ से क्या होगा, इन क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटी के टर्म्स में हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। इन्वेंट्री में दो चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, इन क्वांटिटी और आउट क्वांटिटी। ओके, तो जो कितना सामान हमारे पास आया कितना बाहर गया, उन दोनों के डिफरेंस को हम टोटल मेंटेन करते हैं कि आज हमारे पास स्टॉक कितना है। हम लोग स्टॉक के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक के किसके टर्म्स में? क्वांटिटी के टर्म्स में। मान लो कि आपको टोटल स्टॉक डेली, ये गोडाउन बंद करने से पहले हम लोगों को टोटल स्टॉक मेंटेन करना है कि टोटल स्टॉक कितना है, इन माइनस आउट। ठीक है, ओके, ये क्वांटिटी की फॉर्म में आता है। ओके, फिर उसके बाद टोटल वैल्यूएशन बोलते हैं इसको, मतलब ये जो स्टॉक है इसकी कितनी वैल्यू है, मतलब डॉलर में, प्राइस, इंडियन करेंसी में, किसी भी करेंसी के अंदर इसकी कितनी वैल्यू है जो स्टॉक हर दिन का है। ठीक है, समझ में आ गया? पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि गोडाउन में स्टॉक के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पर डे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डेट से लिंक्ड रहेगा ये। आज कितनी तारीख है? 25 है। तो अगर आज मेरे पास टोटल स्टॉक 1000 है, ठीक है, और मैंने बंद कर दिया, शटर डाउन कर दिया इसको, तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं इन्वेंट्री में, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो आज का क्लोजिंग बैलेंस क्या है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 1000। कल मार्केट खोलूंगा तो ये अपने आप इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है फ्रॉम बीडब्ल्यू पर्सपेक्टिव, फ्रॉम बीडब्ल्यू पर्सपेक्टिव या एमएम साइड से भी। तो देखो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी उन्होंने अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रखा है, एमएमएसडी ऐसे एमएम भी उन्होंने इन्वेंट्री अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रखा है। हमारा जॉब क्या है यहाँ पे? हमें डेटा लेना है अपने सिस्टम में, तो हमें उनका बिजनेस भी समझना पड़ेगा। उसी जिस हिसाब से वो लोग बिजनेस करते हैं, जिस हिसाब से वो लोग काम करते हैं, उसी हिसाब से हम डेटा लेंगे। इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कम लोगों को आता है। बेसिकली 5 साल के 6 साल के एक्सपीरियंस वालों को इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता ही नहीं है, इंडस्ट्री में काम करते हैं, राइट? सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अभी तो कोई भी अब डॉक्यूमेंट आप देखते हो, मेरे ऊपर एक मेरा मैनेजर था अभी कुछ दिन पहले, तो ही हैज़ फेसिंग सम इशू इन डाटा फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है ना, एंड उसने डॉक्यूमेंट खोल के तो पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़े जा रहा था। और मैं गया उसके पास, मैंने कहा क्या कर रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उसने बताया कि यार ये मतलब प्रॉब्लम है, और वो बताना नहीं चाहता था बिकॉज वी डोंट वांट टू शो कि मुझे नहीं आता है, राइट? तो मेरे को पता लग गया कि ये इसके बस की तो है नहीं, कर पाएगा नहीं। ठीक है, तो उसने कहा नहीं कर लूँगा, ठीक है करो।
3-4 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। फिर एक दिन मैंने बताया, मैंने कहा कि ऐसा है, आप जो पढ़ रहे हो ना उससे कुछ नहीं निकलने वाला, कितना भी किताब पढ़ लो बुक। और उसमें लिटरली 300-350 पेज की वो पढ़ मारी सीधे PDF, और उसके कुछ भी समझ में नहीं आया कि सिस्टम पे कैसे करना है इसको, इन्वेंट्री में सब कुछ पढ़ लिया ये वो। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि आई विल फॉरवर्ड यू वन डॉक्यूमेंट, जस्ट सी दैट डॉक्यूमेंट, विद इन 15 मिनट्स आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, बिल्कुल सेम यही डॉक्यूमेंट। वो गया, उसने एज इट इज स्टेप्स को फॉलो किए और उसका पूरा प्रॉब्लम विद इन 15-20 मिनट में सॉल्व हो गया। कहते यार तुमने ये कहाँ से बनाया? मैंने कहा कि सर मैंने काम किया है इस पर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे बहुत काम किया। आई मीन माई फेवरेट था ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कहता गुड यार। तो वो कह रहा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा था, 350 पेज का डॉक्यूमेंट दिखाया उसने। मैंने कहा कि सर आप जो पढ़ रहे हो ना इन्वेंट्री, गूगल में केवल यही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, यू नो, गूगल में बस यही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो कि यूजलेस है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, अब हम लोग जब से मैं एसेंचर में गया था तो हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, अलग ट्रेनिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखने जाना। मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की और लिटरली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, सब हेलीकॉप्टर से उतर गए थे। बट ये कंपनी सिखाती है कि कोशिश होती है ना, एटलीस्ट पूरी ट्रेनिंग तो देती है। कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन क्या है ना, ट्रेनर सब ऐसे ही होते हैं। जैसे कोई है, किसी की हॉबी है ट्रेनिंग कराना, तो उसको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, बेंच पे पड़ा है, तो वो ट्रेनर बन जाता है। वो जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेता है और वो आकर के ट्रेनिंग देने लगता है, ऐसा होता है। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया वहाँ पे। मैंने कहा कि नहीं, अब तो मैं सीखूंगा इसको। फिर मैंने प्रैक्टिकली कर दिया, तो जाके समझ में आया कि ऐसे होता है। फिर स्टेप्स डिज़ाइन किए, ठीक है। तो देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे मेन चीज़ हमारा होता है स्टॉक। हर दिन का क्लोजिंग बैलेंस देखना, स्टॉक देखना। तो हर दिन हमारा कुछ सामान आएंगे, हम लोग देखेंगे कितना सामान आया। पहले क्या देखेंगे कि पहले कितना सामान था इसके अंदर। इस गोडाउन में पहले 10 लाख था, ठीक है, पहले का स्टॉक रहेगा। फिर कितना आया माइनस कितना गया, ठीक है। टोटल स्टॉक क्या होगा, इन क्वांटिटी माइनस आउट क्वांटिटी। ये जो पहले प्रेजेंट है उसमें से माइनस करना, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। अब हम BW में इसको डेटा को कैसे लेते हैं ये देखो। तो BW में हमारे पास 3 डेटा सोर्स होते हैं। वन इज कॉल्ड दिस, ठीक है, 2 LIS, इसमें देखिए 03 है ना, ये 02 है, कौन सा? ये 2 LIS 03, ठीक है, 03_DX, 2 LIS 03_DX, 2 LIS 03_UR। कोई भी आपसे पूछता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कौन कौन से डेटा सोर्स यूज करते हैं, so you have to say only these 3 data sources for inventory management, okay. DX is meant for stock initialization, ठीक है। okay, DF is meant for जो डेली क्वांटिटी इन क्वांटिटी और आउट क्वांटिटी जो आ रही है वो होता है। एंड UM स्टैंड फॉर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब जितना क्वांटिटी है आपका, उसकी कितनी, उसकी क्या प्राइसिंग है, ठीक है। बड़ा ठीक है, हाँ ठीक है। इनिशियलाइजेशन टू BW, ये स्टॉक इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। DF जो होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो भी डेटा फ्लो हो रहा है, नया डेटा मतलब नया स्टॉक जो आ रहा है गोडाउन में, उसको लोड करेगा। और UM क्या लोड करेगा, उनकी वैल्यूएशन लोड करेगा कि भाई सिस्टम में उसकी क्या वैल्यूएशन है। मान लो कि 1000 बोरी है राइस की, ठीक है, तो 1000 बोरी आज के दिन का स्टॉक है, तो उसकी वो कहाँ से आएगा, LSA BF BF से आएगा,
आज के दिन 1000 बोड़ी गोडाउन में आई है। पहले से कितनी बोड़ियाँ प्रेजेंट थी? 1,00,000 बोड़ियाँ प्रेजेंट थी। तो BX के थ्रू सर पुराना रिकॉर्ड BX से आएगा। हाँ, एट द फर्स्ट टाइम वो मैं बताऊंगा आगे। इनिशलाइज करेंगे हम BX से, बस एक बार करते हैं ज़िंदगी में। जब भी पहली बार लोड करते हैं तो एक बार ज़िंदगी में इनिशलाइज ओपन करते होता हैं, है। ठीक है। तो मतलब पूरा सामान वहाँ पर क्या, इनिशियलाइज करें नारियल फोड़ दिया। ठीक है। तो मतलब जब गोडाउन का शुभारंभ किया आपने, फीता काटा, तो उसके अंदर कितना सामान था कैलकुलेट कर लिया। गोडाउन में कितना, 1,00,000 बोड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब डेली ट्रांजैक्शन होंगे, बोड़ियाँ आएंगी बाहर जाएंगी, आएंगी बाहर जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल BF लोड करेंगे इनिशलाइज करने के बाद। BF मतलब डेली कितना आया कितना बाहर गया, ठीक है। और UM से क्या करेंगे हम लोग, उसकी वैल्यू कितनी है, टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी है, मतलब अभी आज के दिन हमारे पास गोडाउन में कितना माल बचा हुआ है, कितने रुपए का माल बचा है, रुपए का, ठीक है। इसको वैल्यूएशन करते हैं। नीचे आओ। तो जैसा वहाँ बिजनेस होता है वैसा हमें अपने बैकएंड पे BW में वैसा ही डाटा फ्लो सेट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ नहीं है, लीव दिस वन, ये भी छोड़ दो। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन करने से डाटा हमारे यहाँ आता है। कहाँ पे जाते हो? लो, यहाँ से डाटा लोड स्टेप ऊपर, यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन आपका शुरू होता है। रियल इम्प्लीमेंटेशन आइएम का ये डाटा लोड स्टेप, फॉलो द मेंशन्ड स्टेप अकॉर्डिंग टू ECC सिस्टम, ठीक है। गो टू ट्रांजेक्शन RSA 5। LBWE में आपने लॉजिस्टिक डेटा सोर्स देखा था, उसमें MM था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके था 03T पोर्ट को 03। तो हमारा डेटा सोर्स क्या था अभी, 2LIS_03_BF BX और UM, ये तीनों डेटा सोर्स थे। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू पूछेगा कि हैव यू डन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप कहोगे यस। पूछेगा व्हाट ऑल डाटा सोर्स यू यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, 2LIS_303_BF BX BF स्टैंडर्ड कोड है ना। ये स्टैंडर्ड डेटा सोर्स है। 2 से स्टार्टिंग से। आप RSA 5 में जाओगे, ये तीनों डेटा सोर्स को देखोगे, ऊपर करो इसमें, ये तीनों डेटा सोर्स होंगे नीचे, ऊपर करो यहीं पर और उसको एक्टिवेट कर दोगे। यहाँ पर है, यहाँ पर है। कोई भी इंटरव्यूअर ऑब्वियसली हमसे जेनरिक डेटा सोर्स तो पूछेगा नहीं, बिकॉज वो तो हम खुद क्रिएट करते हैं ना। स्टेप्स पूछ सकता है कैसे बनाते हो, हाँ स्टेप्स डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। ऊपर जाओ, अभी डेल्टा में मैंने बताया नहीं जेनरिक डेटा सोर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली कराऊंगा। ये कह रहा है डिलीट हिस्टोरिकल डाटा, हाँ। ठीक है। अच्छा, ये स्टॉक इनिशियलाइजेशन क्यों करते हैं? देखो, पहली बात बिजनेस को समझो तुम। आपने इसका कोकोला का आपका प्लांट है, कोकोला बनती है गोडाउन में होता है, ठीक है। तो वो तो बिजनेस चला आ रहा है पहले से, लेकिन आपने SAP कब इम्प्लीमेंट कराया? रिसेंटली इम्प्लीमेंट करवाया, पहले से SAP तो इम्प्लीमेंट था नहीं। तो जिस दिन SAP इम्प्लीमेंट होगा उस दिन वो सारा स्टॉक काउंट होगा। मार्च के महीने में दुकानों में सारा स्टॉक काउंट होता है, जिनकी दुकान है बिजनेस है उनको पता होगा, या जो इस फील्ड से है कि मार्च के एंड में 31 मार्च तक सारा स्टॉक काउंट करके रखना होगा। क्यों? वो यही चीज़ होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी आपका SAP इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा स्टॉक लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने से पहले ही कह रहा है डिलीट हिस्टोरिकल डेटा, पहले जो गार्बेज पड़ा हुआ है मान लो आपके उसमें, बट अगर वो काम करता है क्या तो दोबारा लोड कर तो रहे हो, दोबारा आपका R3 की टेबल में तो पहले से ही पड़ा है ना एप्लीकेशन टेबल, जैसे हम लोग सेटअप टेबल डिलीट करते हैं वैसे ही। ठीक है। तो गो टू SM13, इसमें एक प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है। एंड पुल द डाटा इनटू BW यूजिंग इन्फो सोर्स। तो जितना भी डेटा है वो BW में खींच लेते हैं, उसको BW में लोड कर देते हैं ताकि वहाँ पे जीरो हो जाए एकदम, ठीक है। ये स्टेप अगर नहीं कर सकते हो आप तो यू हैव अदर ऑप्शन, ठीक है। LBW क्यू में यार ये क्या कर रहा है, ये डेल्टा ड्रेनिंग कर रहा है,
नहीं समझ में आया। लास्ट क्लास जब उस क्लास में हुई थी हाँ तो ट्रेन एरो एक्सट्रैक्शन में मैंने आपको कहा था 2LIS_13 VDHDR को एडिट करो। उसने क्या बोला था वहाँ पे कि मैं नहीं कर सकता एडिट सिस्टम। डेल्टा क्यों? क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं आपके डेल्टा के। बोला था उसने, सिस्टम ने जनरेट किया था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा। तो ड्रेन करने के तरीके हैं। आप मैंने क्या कहा था, इन्फो पैकेज चला दोगे वो डेल्टा खींच लेगा डेटा, तो अपने आप जब तक जीरो नहीं होगा तब तक एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वही कह रहा है। फिर कह रहा है डिलीट डेटा फ्रॉम सेटअप टेबल। LBWG में जाके सेटअप टेबल डिलीट कर दूंगा। शट डाउन ECC, ये डेल्टा ड्रेनिंग कर रहा है, ECC बंद कर दो। ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि आपका डेल्टा कुछ नहीं है, पहली बार आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। कम टू स्टेप 4 स्टॉक इनिशियलाइजेशन। पहली बार आप अब क्या करने जा रहे हो, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। ओके, पहली बार सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, तो स्टॉक इनिशियलाइजेशन करोगे। इज बेसिकली लर्न टू सेट ऑफ एन एंट्री इनटू सिस्टम विच लीड टू ओपनिंग स्टॉक। ये क्या करेगा, ये जो डाटा लोड करेगा, कौन सा वाला, ये वाला डेटा सोर्स, ये क्या करेगा, स्टॉक को इनिशियलाइज कर देगा। मतलब जब आपका गोडाउन शुरू हुआ, गोडाउन में हमने एसपी इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें इतनी एंट्रीज थी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने भी थी। ठीक है, मैगी की इतनी एंट्रीज थी, मैगी तो बैन हो गई। पेप्सी की इतनी थी, कोला की इतनी थी, लहर इतना था, हल्दीराम के नमकीन के इतने पैकेट्स थे। राइट, तो ये स्टॉक इनिशियलाइज कर रहा है इसके। तो हमारा पहला स्टेप स्टॉक इनिशियलाइज करना है इम्प्लीमेंट करते समय। You can also find initialization of opening stock in SBIW। ठीक है, SBIW T कोड से भी हम लोग स्टॉक इनिशियलाइज कर सकते हैं इन ECC अंडर द मेन्यू स्पेसिफिक। नीचे आना। ठीक है, SBIW में जाओ, खोल गया। हाँ ECC में खोलो, नहीं ऑल टैप करो। लॉगिन तो कैसा चलेगा, हाँ? खोला। आपको सेटअप टेबल भरना सिखाया था SBIW से? नहीं, नहीं सिखाया था? लिंक वीडियो में है। वीडियो में है ना? हाँ, कहाँ जाओगे आप? PI में सेटिंग पर यही किया। है। इसमें जाओगे ना, लॉजिस्टिक्स में जाओ, लॉजिस्टिक्स से। उसके बाद कौन सा हमको पता चलेगा, MM में। इन्वेंट्री कंट्रोल, अरे इन्वेंट्री कंट्रोल गया, इन्वेंट्री में आना, ये स्टॉक इनिशियलाइजेशन, इसको एग्जीक्यूट पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ से आप स्टॉक इनिशियलाइजेशन आ जाओगे। टी कोड देखना है आपको, यहाँ पे क्लिक करो। अगर डायरेक्ट जाना है तो किस टी कोड से आप जाओगे, इस टी कोड से, नहीं MCNB टी। अगर डायरेक्ट आपको यूज़ करना है तो MCNB टी कोड करो और यहाँ पे स्टॉक इनिशियलाइज कर दो। तो ये क्या करता है, जैसे हमारी सेटअप टेबल को भरते हैं ना, वैसे ये टी कोड के थ्रू सेटअप टेबल हमने भरे थे OLI 9BW 7 8BW से, तो इस टी कोड के थ्रू हम एक ऐसी टेबल भरेंगे जहाँ पे सारा इनिशियल स्टॉक सेव हो जाए। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है यार, बस उसको उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है बस। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट है ना, उसको फॉलो करना है, स्टेप्स याद रखने हैं। ये स्टेप्स याद रखोगे क्योंकि वो पूछेगा इंटरव्यूअर कि आपने किया है तो कैसे किया। ये स्टेप्स याद रखने हैं, और कल को करना भी होगा आपको प्रोजेक्ट में, तो ये डॉक्यूमेंट अपने पास संभाल के रखना। यू जस्ट कॉपी दीज स्टेप्स। ओके, अब वो डॉक्यूमेंट खोल लो। मैं ये बताना चाह रहा था कि SBIW के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, उस टी कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। टी कोड क्या है हमारा, MCNB, राइट, ये टी कोड। वो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो उसको।
आफ्टर एग्जीक्यूशन ऊपर, आफ्टर executing the menu you will come to definition of initialization and where you can restrict by plant material storage location. किस प्लांट का आपको स्टॉक इनिशियलाइज करना है वो डाल सकते हो, किस स्टोरेज लोकेशन का किस मटेरियल के लिए करना है। अगर मैगी का ही केवल स्टॉक इनिशियलाइज करना है तो केवल मैगी के लिए डाल सकते हो, ठीक है। द डेफिनेशन स्क्रीन प्लीज कंसीडर द टर्मिनेशन डेट इन फ्यूचर। टर्मिनेशन डेट जैसे हम लोग सर्टिफिकेट पे भरते हैं सेम एज इट इज। ये आ गया, ये स्क्रीन खुली थी उसमें, इसे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे ट्रांसफर स्ट्रक्चर BX होगा, ठीक है। BX इज मेंट फॉर स्टॉक इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद ये स्टॉक इनिशियलाइज हो गया, फिर आप सेटअप टेबल भरोगे, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, BX होगा ये, राइट। एडिट कर लेना अपने डॉक्यूमेंट में। फिर यू विल बी आस्क्ड फॉर बैकग्राउंड जॉब पैरामीटर, मैंने करके दिखाया था बैकग्राउंड में। F9 करते हैं, उसमें क्या डालते हैं, LOCL डालते हैं, CO16 डाल सकते हैं, LP01 डाल सकते हैं। आई बिलीव यहाँ पर LP01 काम करेगा LOCL की जगह, ठीक है। LOCL नहीं काम करेगा, नहीं करेगा, तो डिपेंड करता है कन्फिग्रेशन पे आपका। LP01 LO16 है ये किसका लिए? हाँ LO16 है ये। LO16 नहीं है, CO16 है। मेरे कहाँ पे है ये, मुझे क्या नहीं दिख रहा। 6 पेज नीचे आना, 6 पेज पे ही हूँ मैं। कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं भर लिया, वही तो है डॉक्यूमेंट, उसके नीचे है। ठीक है। बाकी इसके नीचे का स्क्रीन ऐसे ही SBI W के थ्रू भी जा सकते हो आप, वही बता रहा है ये, ठीक है। SBI W के थ्रू जाना है, ऑल टाइप करो, मैं जाके बताता हूँ सेटअप टेबल कैसे करते हैं। बैक कर दूँ, ठीक है। लॉजिस्टिक में हो आप, लॉजिस्टिक में सेटअप टेबल जब भी भरना होता है, अभी तक आप क्या यूज करते थे, OLI स्टार BW भी यूज करते थे, लेकिन कितने टी कोड याद रखोगे, ठीक है। हाँ 7 8 9 याद है, उसके बाद नहीं। इसलिए क्या करो आप, SBI W ओपन करो, ये ओपन होगा, इसमें आप एप्लीकेशन डेटा सोर्स में जाओ, PI वाले में, ठीक है। उसके अंदर लॉजिस्टिक्स के अंदर हम लोग काम कर रहे थे, लॉजिस्टिक्स में सेटअप टेबल भरने पड़ते हैं ओनली, लॉजिस्टिक वाला ओपन करो, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला ओपन करो, मैनेजिंग एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें इनिशियलाइजेशन, हाँ यहाँ से भरा था, ओके। और यहाँ पर क्या है, फिलिंग ऑफ द सेटअप टेबल। फिर कौन से एप्लीकेशन का भरना है, इसको ड्रिल डाउन करो, इसमें सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। हमें किसका भरना है, इन्वेंट्री का भरना है, इन्वेंट्री फर्स्ट में है तो ये फर्स्ट में आ जाएगा, राइट। इसमें क्या आ जाएगा, मटेरियल मूवमेंट भरना है कि वैल्यूएशन भरना है हमें, मतलब वैल्यूएशन क्या होगा, UM का भरेगा ये सेटअप टेबल, ठीक है। और ये अलग किसका भरेगा, इनिशियलाइजेशन DF का भरेगा। इनिशियलाइजेशन नहीं है, नहीं फर्स्ट इसको क्लिक करना, डबल क्लिक करो इसको, कनेक्ट, कोई बात नहीं, एग्जिट कर, क्लोज कर दो, एग्जिट ही कर दिया उसने, कनेक्टेड नहीं है ना, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है। पहला इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे ड्रिल डाउन करने का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना, इन्वेंट्री इसको ना फर्स्ट सिलेक्ट करो, देखो क्लोज करो जरा, नहीं ले रहा, चलो कोई नहीं, वो डॉक्यूमेंट पे आओ, ठीक है। बैक नीचे जाओ, फिर उसके बाद वो गलत है, वो BF ही होगा, ठीक है। BF के लिए भर रहे हैं, फिर UM के लिए, मतलब सेटअप टेबल सारे भर लो, BF के लिए भर लो, UM के लिए भर लो। पहले हमने क्या किया,
देखो स्टॉक इनिशियलाइजेशन के लिए MCNB यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। और BF के लिए सेटअप टेबल भर लेंगे SBIW के थ्रू, BM के लिए सेटअप टेबल भर लेंगे SBIW के, राइट। ये तो BF ही आ रहा था। हाँ ये BF तब ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ नहीं इसको नहीं वो सही है यार, वो तो प्रिंटर का नाम है ना, इसको ये ठीक BF है, ठीक है। C OLI 1BW इसका होता है, इसका होता है OLI ZBW। वो नहीं है, हाँ वो नहीं लिखा है। नहीं ये T कोड होता है, शॉर्टकट T कोड। अगर SBIW की तरफ नहीं खोल रहा तो एक बार OLI 1BW ट्राई करना है उसमें। वही होगा, रहने दो, डॉक्यूमेंट खोलो जरा, कनेक्टेड है ECC आ रहा है। ठीक है। स्टेप समझ में आ रहा है। पहला काम क्या करना है, स्टॉक इनिशियलाइज करना है। किससे करोगे, MCNB से। फिर बाकी के 2 डेटा सोर्स होंगे, उनके लिए आप सेटअप टेबल भर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब हमें क्या करना है, BW में पुल करना है डेटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये आप इसको इम्प्लीमेंट तो कर ही लोगे। कैसे करते हैं इम्प्लीमेंट, RSA 5 में जाते हैं, इन तीनों डेटा सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, इन तीनों को रेप्लिकेट कर देंगे अपने BW में, ठीक है। हाँ इन तीनों को रेप्लिकेट कर देंगे BW में, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्यूब और होता है, आगे चल के आएगा 0CI_03 करके होता है क्यूब, ठीक है। वो स्टैंडर्ड क्यूब होता है। इस स्टैंडर्ड क्यूब को भी हम एक्टिवेट करते हैं। वो स्टैंडर्ड क्यूब कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। अभी पुल कैसे करेंगे डेटा, पुल कैसे करते हैं डेटा, इन्फो पैकेज बनाते हैं पुल करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इन्फो पैकेज बनाएंगे, लेकिन हाँ लेकिन इसका इन्फो पैकेज अलग तरीके का होगा, नॉट सिंपल वन, ठीक है। अभी देखते हैं पुल करना है हमें किसके लिए, BX के लिए। BX किसके लिए यूज़ होता है, BX इनिशियलाइजेशन के लिए, स्टॉक को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। तो इट्स ए वन टाइम एक्टिविटी, एक ही बार करना है जब पहली बार आप इम्प्लीमेंट करें। नीड्स टू बी डन केयरफुली। इन द इन्फो पैकेज चूज द अपडेट मोड, क्रिएट ओपनिंग बैलेंस। अपलोड। तो इसका जो इन्फो पैकेज होता है ना, उसके अपलोड मोड में एक टैब होता है, उसके अंदर होता है एक नया ऑप्शन आता है, क्रिएट ओपनिंग बैलेंस। बाकी और किसी में इन्फो पैकेज में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। किसी भी डेटा सोर्स पे इन्फो पैकेज बनाओगे तो कहीं ऐसा नहीं लिखेगा क्रिएट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये क्यूब का नाम है आपका, ये 0IC होता है, मैंने यही कर देता है C02। ये स्टैंडर्ड इन्फो क्यूब है। हमेशा हम स्टैंडर्ड इन्फो क्यूब ही यूज़ करते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट 80 to 90% प्रोजेक्ट्स में। अगर कोई सरफेस प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी को कॉपी एज, जिनको नाम पसंद नहीं आता Z_MM जो भी करना होगा, कॉपी एज कर देते हैं, बाकी होता वही है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो इट्स ये है क्या कर रहा है, इन्फो पैकेज में पहली चीज़ क्या करना है आपको, ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, इन द इन्फो क्यूब के अंदर हमें कंप्रेशन का एक ऑप्शन होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है रिलीज रिक्वेस्ट विद मार्कर अपडेट में टिक नहीं करना है, नो टिक, इसमें टिक नहीं करना है। मार्कर अपडेट इज जस्ट लाइक ए चेक पॉइंट, इज दैट इट विल गिव द स्नैपशॉट ऑफ a stock on a particular date when it was updated. As we are using non-cumulative key figure, अभी ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ठीक है, ये इन्फो पैकेज जब आप बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा, इन्फो पैकेज ऐसा ही दिखता है आपका, ठीक है। तो ये जो अपडेट पैरामीटर है इन्फो पैकेज में, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा क्रिएट ओपनिंग बैलेंस,
इसको टिक करना है। ये केवल इन्फो पैकेज इसी डेटा सोर्स पे ऐसा बनेगा, इन्फो पैकेज अपने आप ही सिस्टम बना देगा, ठीक है। और नीचे आओ। क्योंकि ये वहाँ से रेप्लिकेट हुई और ये स्पेसिफिकली इन्वेंट्री के लिए, इसलिए इसका इन्फो पैकेज ऐसे ही बनेगा, यूनिक हो। यस करेक्ट। फिर जब आप इन्फो क्यूब जो मैंने बताया था, ठीक है, और उसके बाद वो डाटा लोड कर दोगे आप, वो इन्फो पैकेज चला दोगे बस क्रिएट ओपनिंग बैलेंस करके। वो एक पूरा प्रोसीजर होगा ना, डीएसओ बनाओ, क्यूब बनाओ, पूरा वो कर डीएसओ क्यूब इसे बनाना नहीं पड़ता, सब स्टैंडर्ड होता है इसमें। देखो तीनों आपने स्टैंडर्ड डेटा सोर्स को क्या किया, एक्टिव बीडब्ल्यू में लेके आ गए, ठीक है। ये क्यूब आप बीडब्ल्यू में लेके आ गए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने, तीनों का इन्फो पैकेज बना दिया, बस ये कर दिया, ये डाटा फ्लो बन गया आपका। अब डाटा कैसे लोड करना है, जैसे स्टेप इसमें दिए, पहले क्या लोड होगा, बीएक्स होगा। डाटा लोड करने के लिए आपने क्या किया, सेटअप टेबल बनाया एमसीएनबी के थ्रू, बीएक्स का स्टॉक एक्सचेंजाइजेशन किया। हाँ, सेटअप टेबल हमेशा ईसीसी में करते हैं। बीएफ में क्या किया, ओएलआई 1 बीडब्ल्यू से सेटअप टेबल बनाया। इसमें क्या किया, ओएलआई जेड तो सर जब हम सेटअप टेबल हम वहाँ बना रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होकर इसके डेटा सोर्स में आ जाएंगे जब हमारे को पुल करना होगा डेटा। सेटअप टेबल में डेटा आता है, हाँ, तो जब पुल करेंगे तो सेटअप टेबल से ही तो डेटा उठाता है। इन्फो पैकेज ये हम कर रहे हैं ना, ये हम काम कर रहे हैं इसी में। हाँ, और वो कर रहे हैं, वो बीआई में हमने रेप्लिकेट कर लिया है, तो ये ऑलरेडी इसको रेप्लिकेट कर लेगा जो डेटा इसमें होगा। डाटा रेप्लिकेट करते कि डाटा सोर्स रेप्लिकेट करते हैं। मैं समझ रही हूँ डेटा सोर्स रेप्लिकेट करते हैं, पर ये मैं बैकएंड का पूछ रही हूँ कि बैकएंड में क्या चलता है प्रोसेस। इसमें जो सेटअप टेबल के अंदर जो डेटा है ये अपने आप इसमें आ जाता है। अपने आप नहीं आता है। इन्फो देखो पैकेज चलाना सेटअप पड़ता है। टेबल में जो डेटा होता है, जब इन्फो पैकेज आप चलाते हैं ना, तो वो कहाँ से उठाता है डेटा, सेटअप टेबल से सेटअप उठाता टेबल से उठाते हैं। है। आप RSA3 चलाते हैं हाँ, तो कहाँ से डेटा उठाता है, सेटअप सेटअप टेबल से हाँ, उठाता है। ओनली इन केस ऑफ लॉजिस्टिक्स, ओके, करेक्ट। हाँ, लॉजिस्टिक डेटा सोर्स जहाँ जहाँ होंगे, जब भी आप RSA3 चलाओगे तो कहाँ से उठाएगा, सेटअप टेबल से उठाएगा। अगर फुल मोड में चलाते हो तो, और अगर डेल्टा मोड में चलाते हो तो कहाँ से उठाएगा, BW डेल्टा से, हाँ डेल्टा के। राइट। तो बताओ मैं आगे कंटिन्यू करूँ, और नहीं समझ में आ रहा तो वी विल सी दिस थिंग इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है। सेट्रल भर लिया, अब बारी है हमें डेटा को BW में पुल करने की। पुल करने के लिए हमने इन्फो पैकेजेस बना दिए। मैं यही तो पूछ रही थी। जब हम अगर बीडब्ल्यू के अंदर जब हम काम करते हैं, एक्सेल शीट से हम डेटा पुल करते हैं, तो हम आईपी चलाते हैं जो नॉर्मल, तो इसमें भी वही प्रोसीजर होगा ना। हमारे पास यहाँ एक्सेल शीट नहीं है, हमारे यहाँ एक्सेल शीट का काम सेटअप टेबल कर रही है। सेटअप टेबल से डेटा पुल करने के लिए हम आईपी चलाएंगे, जो आपने बोला स्टैंडर्डाइज होता है इसका। हाँ, जैसे ही IP आप क्रिएट करोगे तो अपने आप ही अपने आप बना ये देंगे। ऐसा ही IP बनाएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं यही पूछ यहाँ पे कहाँ गया वो वाली स्क्रीन, कहाँ गई, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट ओपनिंग बैलेंस आप कर दोगे, क्यों, क्योंकि आप ये वाला IP पे क्रिएट ओपनिंग बैलेंस करोगे, बस इन दोनों IP पे नहीं, इन दोनों पे नॉर्मल IP बनेंगे। ये तो वन टाइम प्रोसीजर है ना जो हमने करना है BX वाला। हाँ, तो फर्स्ट टाइम तो करना ही है ना, तो हम वही फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आप लोड कर दोगे डेटा, शेड्यूल कर दोगे, ठीक है। डेटा लोड हो गया, क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। क्यूब में एक और टैब होता है, राइट। कौन सा टैब होता है, एक बार क्यूब खोलना कोई जरा, BW ओपन करना। जब हमने आईपी बनाया कंप्रेशन करके टैब होता तो है। डीएसओ में और जो इसमें BX में मैपिंग वैसी होगी जो नॉर्मल होती है। यहाँ पे DSO नहीं है, इसमें डीएसओ है ही नहीं, डायरेक्ट इन्वेंट्री हमेशा डायरेक्ट क्यूब में किया जाता है। ओके, तो डीएसओ बनेगा ही नहीं हमारा। इन्वेंट्री में दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पहली चीज़ ये डायरेक्ट क्यूब में किया जाता है, दूसरी चीज़ इसमें 3 डेटा सोर्स यूज़ होते हैं,
तीसरी चीज़ BX को एक ही बार लोड किया जाता है एट द टाइम ऑफ स्टॉक इनिशियलाइजेशन। ओके चौथी चीज़ जो है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, अदरवाइज वी विल गेट बस्ट। क्या क्यूब का मैनेज करना था यार, मैनेज में बैठ जाओ, मैनेज खोलो। ठीक है, तो जब भी डेटा लोड होता है हमारा क्यूब में तो ये आता है हमारे पास, हाँ। तो ये जो डेटा होता है यहाँ पर एक टैब होता है कोलैप्स, गो टू कोलैप्स। तो तीनों डेटा सोर्स को कोलैप्स कर लेगा। कोलैप्स का मतलब होता है कंप्रेस करना डेटा, मर्ज करना। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आपको पढ़ाना है, ठीक है। हाँ आपने बोला। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के पार्ट्स होते हैं, तो कोलैप्स का क्या मतलब होता है, कंप्रेस। आपके पास जब साइज बहुत ज़्यादा होता है फाइल का तो आप क्या करते हो, जिप करते हो। तो सेम हम लोग यहाँ पे याद करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस कैसे करते हैं, कंप्रेस मतलब जितनी भी टेक्निकल आईडीज हैं वो डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा है मार्कर अपडेट का, लेकिन उस वाले क्यूब में अपने आप ऑप्शन आएगा मार्कर। ऑल टाइप करना जरा, वो डॉक्यूमेंट दिखाना, ठीक है। सर जो हम ये जो कंप्रेशन का ही है, यहाँ पे अपने आप आ रहा है विथ जीरो एलिमिनेशन के साथ साथ नो मार्कर अपडेट, ठीक है। ऑल टैप करो, वहाँ पे नो मार्कर अपडेट नहीं होगा, विथ जीरो एलिमिनेशन तो जरूर इनिट होगा। वो जो मार्कर अपडेट वही तो होता है इनिट वाला। नहीं नहीं, ये दूसरा मार्कर अपडेट होता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डेटा लोड कर लिया, मतलब डेटा कौन सा लोड किया, इनिशियल स्टॉक। मतलब आपके पास 1 लाख राइस के पैकेट्स थे, BX ठीक है। वाला। BX को उसने लोड कर लिया, लेकिन क्यूब में उसको अभी मार्क नहीं किया है, ठीक है। मार्क तब करेगा जब आप कंप्रेस करोगे। कंप्रेस किससे करोगे, जब आप नो मार्कर अपडेट लगाओगे, ठीक है। अभी इसको टिक आपको अनटिक करना है, उसमें क्या लिखा था, नो टिक। टिक नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। मतलब ये कंप्रेस कर रहा है बिना किसी मार्कर अपडेट के। अभी मार्कर नहीं है क्योंकि इनिशियल स्टॉक है, तो बिना किसी मार्कर अपडेट के सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं वो लोग। हम लोग वहाँ टिक क्यों नहीं करते, क्वेश्चन ये पूछते हैं, वाई वी आर नॉट टिकिंग। तो सी बिकॉज वी आर डूइंग इनिशियलाइजेशन, सो वी हैव टू स्टोर द इनिशियल स्टॉक, और इनिशियल स्टॉक स्टोर करने के लिए हमें इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। और कैसे कंप्रेस करना पड़ेगा, इसको अनटिक करके। अनटिक करके क्यों, क्योंकि इसमें नो मार्कर अपडेट लिखा है। अगर हमने टिक कर दिया तो मार्कर अपडेट नहीं होगा, जबकि हमें मार्कर अपडेट करना है। चाहिए भाई आप क्या चाहते हो, मार्कर अपडेट कि आपका ये गोडाउन है, गोडाउन में 1 लाख बोड़ो की एंट्री हो जाए, ये चाहते हो, हाँ। और इस पर क्या लग जाए, मार्कर लग जाए कि 1 लाख आ चुके हैं। अब जो भी आएगा इसके बिहाफ पे आएगा, इन और आउट, दोबारा ये नहीं आएगा, ठीक है। आप क्या चाहते हो, मार्कर लगाना चाहते हो ना, लेकिन अगर आपने इस पर टिक कर दिया, ठीक है, तो ये क्या कहेगा, नो मार्कर अपडेट, मतलब मार्कर नहीं लगाएगा। तो मतलब पता नहीं कि मतलब इसमें आगे तो हाँ, इनिशियलाइज नहीं हुआ। नहीं, अगर आपने इसको टिक कर दिया अंजलि, तो ये क्या कहेगा, नो मार्कर अपडेट, मतलब मार्कर नहीं लगाएगा उसमें। अब मार्कर नहीं लगाएगा तो मतलब फिर तो सिंपल डेटा हो गया ना। नहीं, लाख बोरी पे 10,000 था गए तो 1,10,000 दिखाएगा। नहीं, मार्कर नहीं लगा, देखो मार्कर नहीं लगा तो क्या नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि अगले दिन फिर स्टॉक चलेगा, तो वो क्या करेगा भाई, दोबारा से 1 लाख ले आएगा। क्यों, क्योंकि उसको सिस्टम कैसे पता लग रहा है कि 1 लाख पहले आ चुका है इसमें। सर वही इनिट वाली बात हो गई। एग्जैक्टली वही इनिट वाली बात हो गई, मार्कर अपडेट वही हो गया, लेकिन यहाँ पे अनटिक करना होता है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि BX में हमेशा अनटिक करना होता है। वो हमेशा पूछते हैं अनटिक BX में करते हैं कि UM में करते हैं, BF में करते हैं। अच्छा, अनटिक क्यों करते हैं, क्योंकि ये नो मार्कर अपडेट लिखा हुआ है इसमें। अगर नो हटा दूँ ना, इसमें नो हटा देता हूँ तो आपको टिक करना पड़ेगा, राइट। लेकिन नो नहीं, नो होता है इसमें, ओके। गो डाउन, समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे, पहले इन्फो पैकेज चलाओगे ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करके, और यहाँ पर कंप्रेस कर दोगे रिक्वेस्ट को, तो आपका क्या होगा, आपका ये मार्कर अपडेट हो जाएगा। सर
तो जैसे इसमें डीएसओ होता ही नहीं तो हमें मैपिंग तो करनी नहीं पड़ती ना फिर। मैपिंग क्यूब के साथ नहीं करोगे क्या? डायरेक्ट मैपिंग आईपी से डायरेक्ट हाँ, डीएस से डायरेक्ट क्यूब के साथ मैपिंग। हाँ देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि डीएसओ हमेशा रखना ही रखना है बीच में। डीएसओ उस केस में रखना होता है ताकि क्योंकि डीएसओ ओवरराइड हो जाता है कि सेम डाटा ट्रांसफ़र ना हो क्यूब में, इसलिए रखते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हम पहले से ही ऐसा मैकेनिज्म सेट कर रहे हैं कि सेम डाटा ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, राइट? ओके, क्यूब में आपका स्टॉक मेंटेन हो गया। अब क्या करना है? बीएफ लोड करना है। बीएफ के लिए सेटअप टेबल उधर आपने भर ही दिया है, नीचे आओ। अब हमें बीएफ से पुल करना है डेटा, ठीक है? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेल्टा इनिशियलाइज करना पड़ेगा। डेल्टा क्यों? क्योंकि डेली लोड होगा इसमें, डेली इन आउट इन आउट इन आउट होता रहेगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? पहले विदाउट डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना सारा रिकॉर्ड आ जाए, तो हम लोग इनिट विदाउट डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। इनिट करने के दो तरीके होते हैं, इनिट विद डेटा ट्रांसफ़र, इनिट विदाउट डेटा ट्रांसफ़र। ज़्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है, इसमें मार्कर हैज़ नो इम्पोर्टेंस फॉर दिस रिक्वेस्ट इज नो डाटा वॉज ट्रांसफर्ड। तो इसमें कोई डाटा ट्रांसफ़र तो हो नहीं रहा है, तो मार्कर आपका डिस्टर्ब होगा नहीं। एक्चुअली मार्कर होता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है वो कि क्या मार्कर लगा रखा है, मार्कर बताओ क्या होता है। तो देखो क्या होता है मार्कर कि आपने 10,000 रिकॉर्ड लोड कर लिए और इस पर मार्कर अपडेट हो गया, ठीक है? अगर आप कल को 2 रिकॉर्ड आए, तो ये क्या करेगा? 2 रिकॉर्ड को लोड करेगा पहले, और मार्कर को ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ की बजाय यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1,00,000 2 रिकॉर्ड को शिफ्ट हो जाएगा। अगले दिन ये 100 रिकॉर्ड ऐड करेगा, तो मार्कर शिफ्ट होता है। तो मार्कर से ये होता है कि इतने रिकॉर्ड आ चुके हैं, तो इन रिकॉर्ड्स को दोबारा सिस्टम नहीं लेगा। वैसे भी आपने बताया था क्यूब अपडेट करता है सर्वर ओवरराइट। क्यूब की बातें नहीं कर रहा ना अभी, तो मैं नहीं, सिस्टम मैं वैसे बता पीछे रही से ही हूँ, मैं डेल्टा उठा के लाया। एनी विच वेज तो इसमें अपडेट ही चलेगा ना। मार्कर इसलिए तो यूज करते हैं ताकि मैं ये बोल रही हूँ, मार्कर तो इसलिए यूज करते हैं कि हमने ये लगा दिया पॉइंटर जिसमें इज ऑलरेडी इन और सो अगर नाउ एवरी एंडेड तो वो डेल्टा में जाएगा, ठीक है ना? यही तो है। हाँ यही है, मैं भी वही कह रहा हूँ, वो डेल्टा में ही जाएगा। तो हम इनिट विदाउट डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये ऑप्शन देखो, फुल डेल्टा, इसमें इनिट में 2 ऑप्शन आते हैं, इनिट विद डेटा ट्रांसफ़र, विदाउट। तो हम विदाउट वाला सेलेक्ट कर लिए। और ये कह रहा है क्योंकि मार्कर अपडेट है फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डेटा तो आया ही नहीं है, तो मार्कर तो वहीं का वहीं रहेगा, नीचे आओ, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि मार्कर के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें, ठीक है? क्योंकि विदाउट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नीचे आओ, मतलब लोड करके इसको कंप्रेस कर देंगे, समझ रहे हो? इसमें हमेशा डाटा को लोड करना है आपको इन्फो पैकेज से, और कंप्रेस करना है, लोड करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस करते समय इसका ध्यान रखना है, किसको टिक करना है, किसको टिक नहीं करना है, ठीक है? बस इन above case we use no marker update because we have initialized the stock, ठीक है? बाय ये सब फालतू है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जो बताया वही चीज़ लिखी हुई है वर्ड्स में, ओके? अब देखो ये डेल्टा इनिशियलाइज हो गया, ये अब डेली अपने आप डेल्टा लोड होता रहेगा। ऐसे आपको बीएफ में भी करना है, यूएम में भी करना है, सेम प्रोसेस। मतलब दोनों में डेल्टा इनिशियलाइज करके छोड़ देना है। आज के दिन हमारा क्या हो गया? स्टॉक इनिशियलाइज हो गया। आज का दिन ख़त्म हुआ, कुछ नए इन और आउट आए होंगे रिकॉर्ड्स, वो कैसे आ जाएंगे? कल अपने आप डेल्टा में कैप्चर हो जाएंगे, किसमें? बीएफ में और यूएम में। तो डेल्टा डाटा लोड किससे होता है? बीएफ और यूएम से, ठीक है? स्टॉक इनिशियलाइजेशन में थोड़ा रीआउट करना, आई एम श्योर आप लोग कभी भी थोड़ा सा है कंफ्यूजन, बट ये कंप्लीट हो गया। क्या हुआ?
MM का हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, MM इम्प्लीमेंटेशन। अब कह सकते हो कि हमें MM इम्प्लीमेंटेशन आता है? नहीं कह सकते। कोई बात नहीं। यहाँ से जब आप कंप्लीट करके निकलोगे उसके बाद यू विल सर्च आउट दीज थिंग्स एंड यू विल बी परफेक्ट वन डे। After entering in professional, then you can be perfect. ये पता है, ये चीज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट आज तक हिस्ट्री में किसी को नहीं सीखी गई। वाई? कोई भी सीखता है अपने आप सीखता है प्रोजेक्ट में, ये कर करके खोजबीन करके, और ये स्टेप्स तो आगे लोगों को पता ही नहीं होता। कई बार कम से कम जो भी करता है ना, पहली बार 3-4 बार गलतियाँ तो करता ही करता है, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है कहीं पे, इससे डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मैंने खुद कितनी गलतियाँ करने के बाद ये सीखा था यार इसको ना मास्टर अपडेट नहीं करना चाहिए। So this is very difficult actually. मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर आपने ये कॉन्फिडेंटली बता दिया तो द अदर वाई आई विल बी इम्प्रेस्ड कि यस यू हैव रियली वर्कड ऑन दिस टेक्नोलॉजी, राइट। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मैंने V1 V2 V3 3 मोड वो पढ़ाया है, बहुत इजी में पढ़ाया है, वरना आप डॉक्यूमेंट खोल लो कहीं फिर आप खोल लो तो सोते उड़ जाएंगे। नहीं मैं भी कह रहा हूँ इतना इजी नहीं है, बट क्या पूछूँ मैं, कुछ मैं बता ही नहीं पाऊँगा आपको। पूछ के तो देखो सर, जो आपने पढ़ाया है पूछ के देखो ये कुछ बताता है कि इनिट क्या होता है? इनिट जो मार्कर थोड़ी होता है। इनिट इनिशियलाइजेशन के लिए होते हैं। इनिट तो कोड है। प्रोसेस हाँ नहीं कैसे ही बताओ मेरे को प्रॉब्लम। हेल्प टू सपोर्ट द डेटा, ठीक है। तो हमारा क्या बोलते हैं इनिट से पहले आता है फुल अपडेट, क्योंकि हमारा वही सेम डाटा दोबारा रिपीट ना होता है, ठीक है। जब हम डेटा के लिए जब डेली लोड करेंगे डेली लोड तो करें पुराना डेटा लोड। इनिट इस सिचुएशन में हमारी हेल्प करेगा टू लेट अस नो दैट ओके दिस मच ऑफ डेटा हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड, सो यू हैव टू जस्ट it would help the data to just get the latest newly added data. It's a kind of bookmark in table. That's what I said, master. Yeah. Bookmark. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और इश्यूज 70% समझ में आना चाहिए, 30% समझ में नहीं आएगा तो वो चीज़ पूछना, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसकी पूरी जो प्रैक्टिस होगी, मैं बात करता हूँ इनसे, सिस्टम कनेक्ट करवाता हूँ पहले बेसिस वाले, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस आप कुछ करेंगे। बता भी रहे थे कि अबैप का भी कोर्स करना पड़ेगा। अबैप का लिए रूटीन्स करना है, रूटीन्स पे वर्क करना है। तो रूटीन्स की एक केस स्टडी मेरे पास पड़ी हुई है, 2 केस स्टडी है इनफैक्ट, दोनों केस स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी हम लोग R3 में मैंने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, एलो एक्सट्रैक्शन, टेबल्स, डेटा सोर्स कैसे एनहांस करना, ये कैसे करना, आप प्रैक्टिस कर लो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको R3 का पार्ट नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, आपको मैं BW का पार्ट पढ़ाऊँगा, और उसमें वो 2 असाइनमेंट्स कराऊँगा जिसमें आपकी रिपोर्टिंग सही हो जाएगी, और वो जो रूटीन की केस स्टडीज है वो कराऊँगा। हाँ, आपका क्या वो आप कल पूछ रहे थे उसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का? हाँ सर, वो ना दिखा रहा है वेरिफिकेशन पेज, तो प्रोडक्ट की मैं दिखाती हूँ। 2010 सर क्या करना है?
कल परसों मैं 500 तक R3 नहीं करवाऊंगा, वही रूटीन वाला जो केस स्टडी है ना और रिपोर्टिंग वो करवाऊंगा। क्लोज कर देना उसको। प्रोडक्शन हाँ वो क्लोज कर दे, हो गया, एक्टिवेशन फेल्ड। वो क्लोज कर दे। हाँ वो तो हाँ। ठीक है, अब यूज कर। वो सभी तो मैं कर ही रही हूँ उसको। हाँ खत्म। यूज में कुछ अब उसको प्रोडक्ट की चाहिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की मिल सकती है। तो क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट की नहीं भी डालोगे तो चल तो रहा है ना एक साथ हाँ, आपका, चल बस फिर सब कोई चल, दिक्कत नहीं MS है, तो चल ही रहा है बस फिर भी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।